हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जी के। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, सितंबर मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो सितंबर मंथ का एक कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले एग्जामों में, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, एसएससी के जो सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम है, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन इनसे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाक से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? तो अभी जो मुस्तफ़ा अलीम हैं, वो अभी हाल ही में किसके प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? तो अभी लेबनान के प्रधानमंत्री नामित हुए हैं मुस्तफ़ा अलीब। और लेबनान, ठीक है, तो लेबनान का एक यूरोप का एक कंट्री है, ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है उसको बेरूत कहते हैं, ठीक है। और अभी बेरूत में अभी क्या हुआ था, आपको याद होगा, हाल ही में एक धमाका हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जान गई थी, जिसके कारण वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अभी ये नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं मुस्तफ़ा अदीब, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में कौन शीर्ष रहा है? तो जो स्विट्जरलैंड है, वो प्रति महीने औसत वेतन के मामले में टॉप पे रहा है। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड रहा है, दूसरे नंबर पे रसिया रहा है, और इजराइल तीसरे नंबर पे रहा है। औसत वेतन का मतलब है कि किस देश में उसके नागरिक का टोटल औसत वेतन, यानी एक साल में कितना, हर महीने कितना कमाता है, उसके वेतन के मामले में जो स्विट्जरलैंड है वो टॉप पे रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और जो इसकी यहाँ पे रहा है, तो 10,000 रुपये, $10,000 सॉरी, पर $10,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ की जो औसत वेतन है ये रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है? तो अभी आईआईटी जो इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश में इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो आईआईटी इंदौर ने क्या किया है, जो प्राचीन विज्ञान है उसको अब संस्कृत में पढ़ाया जाएगा, उसके लिए एक नया पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। तो इसको याद रखिएगा, आईआईटी कौन सा? इंदौर। तो अब ये बात अब मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अभी हाल ही में कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और जब शिवराज सिंह चौहान जो हाल ही में जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को वापस से शुरू कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफआईडी ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन बना है? क्योंकि ये जो ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता लॉन्च की गई, इसमें क्या हुआ कि जो सर्वर की वजह से क्या हुआ, 2 बार जो ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता थी 2 बार बाधित हुई। इसलिए इसमें जो दोनों फाइनल में जो पहुंचने वाली टीम थी, भारत और रसिया, दोनों को ही विजेता घोषित कर दिया गया, क्योंकि 2 बार उसके सर्वर की वजह से क्या हुआ, वो रुक गया जो चल रहा था ओलंपिक शतरंज, ठीक है, ऑनलाइन, तो उसको रोक दिया गया। तो इसलिए दोनों को ही विजेता घोषित कर दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, दोनों, भारत और रसिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तभी हाल ही में 11.5 मिलियन बाइट के जो सर्वर वाला एक पश्चिम बंगाल में सोलर ट्री पार्क स्थापित किया गया है। तो दुनिया का ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया है। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल और वहाँ के सीएम का नाम आपको याद ही होगा, सीएम है कौन? ममता बनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए पहला अखबार, तो ये पहले याद रखिएगा, बच्चों के लिए जो पहला अखबार है वो कौन है, उसका नाम क्या है? द यंग माइंड। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको अभी असम में हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब बात है असम की, तो असम क्या है? भारत की तेल नगरी के रूप में जाना जाता है असम को। और अभी असम की हैं हिमा दास, और हिमा दास को किस नाम से जाना जाता है? डीइंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी मार्क जुगरबर्ग, जो कि फेसबुक के सीईओ हैं, इनको छोड़ करके, पीछे छोड़ करके जो एलन मास्क हैं, ये क्या बने हैं? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और जो एलन मास्क हैं, ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, स्पेस, उसका नाम क्या है? स्पेस एक्स, उसके क्या है, उनके मालिक हैं ये स्पेस एक्स के, ठीक है। तो इनको भी याद रखिएगा, एलन मास्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2020-2021 दो के पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन रहा है? तो 2020-2021 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में -23.9% के संकुचन रहा है। यानी कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या हो गई है? माइनस की 23.9% क्या हो गई है? नीचे चली गई है, ठीक है। ये ये ग्रोथ रेट आई है अर्थव्यवस्था की, जीडीपी, वो किस मंथ की है? तो ये अप्रैल मंथ की है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईसर जज अल्लू अहलूवालिया का निधन हुआ है, वे कौन थी?
तो जो ईसर जज अहलुवालिया थी, ये विश्व की एक महान प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी, ठीक है। इनको अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSR का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो भाई हाल ही में 26 सितंबर को CSR का स्थापना दिवस मनाया गया है, सेंट्रल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिग्नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है CSR का, ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला चयन समिति का नई प्रमुख कौन बनी है? तो महिला चयन समिति यानी कि जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी BCCI के होता है, इसकी जो भारत में जो महिला क्रिकेट समिति है उसकी जो चेयरमैन बनाई गई हैं, उसको अभी नीतू डेविड को अभी हाल ही में नई चेयरमैन बनाया गया है, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन संख्या बहुत ज़्यादा, इसलिए फटाक फटाक ज़्यादा डिटेल में डिस्कस न करते हुए सिर्फ जब क्वेश्चन का आंसर ही बताएंगे तो आप इनको जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड पी किसने जीती है? तो अभी जो बेल्जियम ग्रांड पी है, फार्मूला 1 की ग्रांड पी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब सारी की सारी ग्रांड पी हो जाएंगे इसका अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी हाल ही में जो फार्मूला 1 की बेल्जियम ग्रांड पी है, इसको अभी लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया गया है। और लुइस हैमिल्टन, यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जीता कौन है, विनर कौन है, और साथ में इसका पूछा जाता है कि ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं। तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, तो उसका नाम याद रखिएगा, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? तो अभी मूडीज की एक रिपोर्ट आई है। ये मूडीज क्या है? अमेरिका की एक मैगजीन है, ठीक है, जो दुनिया में आई रिपोर्टों को, जो टॉप रिपोर्ट्स होती हैं उनको प्रकाशित करने का काम करती हैं। और अभी हाल ही में उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसके आधार पर कि दुनिया में जो 2021 तक सबसे अधिक कर्ज हम अपने देश भारत पर पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा। तो भारत की GDP लगातार गिरती जा रही है, उसी के आधार पर ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया CMD यानी कि नियुक्त किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? हेमंत खत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से शामिल कर लिया गया है। तो 2018 में हुआ क्या था कि जो मालदीव था उसको जो राष्ट्रमंडल खेल संघ है उससे बाहर कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में वापस से उसको राष्ट्रमंडल खेलों में संघ में वापस से शामिल कर दिया गया मालदीव को। मालदीव क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है, लक्षद्वीप के पास स्थित है, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है इसका नाम क्या है? माले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द बिग थॉट ऑफ लिटिल लू नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी द बिग थॉट ऑफ लिटिल लू नामक बुक जो लिखी है, अब अभिनेता करण जौहर ने इस बुक का विमोचन किया है। और इस बुक में उन्होंने अपने जीवन से रिलेटेड जो भी उनके पहलू थे प्रमुख, उनके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बुक के राइटर का नाम है करण जौहर। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी की जाती है हर साल, और इस लिस्ट में जो स्विट्जरलैंड है ये टॉप पे रहा है। स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे रहा है, USA सेकंड नंबर पे रहा है, स्वीडन थर्ड नंबर पे रहा है। तो ये टॉप 3 इनका याद रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान का शुभारंभ किया है? तो अभी गंदगी भारत छोड़ो अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान ने किया है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में अभी रोको टोको अभियान चालू हुआ था, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है उसको मास्क लिया जाएगा, 20 रुपये लिए गए और उसको मास्क दिया जाएगा। तो ये अभियान भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर का अवार्ड जीता है? तभी हाल ही में हैदराबाद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसने CIG-GBC इंटरनेशनल एनर्जी लीडरशिप का अवार्ड जीता है। तो इनका नाम याद रखिएगा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री जो हमारे हैं, क्या नाम है उनका? हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने अभी क्या किया है, महिला की देश की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया है उषा पांडे को। तो इनका नाम याद रखिएगा, उषा पांडे, ठीक है। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो अभी जो सेरेना विलियम्स हैं, ये हाल ही में दुनिया की सबसे ज़्यादा टेनिस में मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो मिंत्रा एक जो शेरवानी की कंपनी है, ठीक है, इसने अभी कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और साथ में
ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, मिंट्रा। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? तो नाम याद रखिएगा, वीर लक्ष्मी। और ये कहाँ नियुक्त किया गया? तो तमिलनाडु में अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, एम वीर लक्ष्मी। ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। और कहाँ पर नियुक्ति हुई है इनकी? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस देश की नौसेना के लिए इंदिरा नौवी अभ्यास युद्ध अभ्यास का शुभारंभ किया गया है? तो जो इंदिरा अभ्यास होता है, ये इंडिया और प्लस रसिया के बीच में होता है। हर साल, हर 2 साल में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो अभी हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये किस देश के बीच होता है? इंडिया और रसिया के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी अपना देश भारत जो है इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब बात करें संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इसका जो स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी, और जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के बीजिंग में। तो इसका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब और सिंध बैंक का जो नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है वो एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पंजाब और सिंध बैंक का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये दिल्ली में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाक फटाक देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो असम की गवर्नमेंट है उसने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जिसके अंतर्गत जो असम की जो प्राचीन विरासत है, संस्कृति है, उसके संरक्षण हेतु और उसके जो पुनः रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक नया विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, तो असम याद रखिएगा। अगर बात करें असम की, पहले हम बात कर रखे हैं, तो असम क्या है? तेल यहाँ पे एक तेल शोधक कारखाना है, डिगबोई के नाम से जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, इसका नाम भी याद रखिएगा। और साथ ही ये एशिया का भी सबसे पुराना तेल खाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 400 विश्वविद्यालय की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो अभी टॉप 400 विश्वविद्यालय की लिस्ट जारी की गई और इसमें भारत के मात्र 2 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। और वो 2 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? पहला है IISc बेंगलोर और दूसरा है IIT रोपण। तो ये 2 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है, IIT रोपण और IISc बेंगलोर। तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क के पास है? तो दुनिया का दूसरा सबसे, अभी रिपोर्ट एक जारी की गई और इसमें दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, सड़क नेटवर्क है, वो अपने देश भारत के पास है। और पहले नंबर पे बात करें तो पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे चाइना। तो सब दूसरे नंबर पे कौन आ गया? हमारा देश भारत आ गया सड़क नेटवर्क के मामले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश पैसिफिक इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हो गया है? पहले बात, इस क्वेश्चन को जानने से पहले बात कर लेते हैं, इंडो पैसिफिक क्लब होता क्या है? यह क्लब ऐसा होता है, मतलब इस क्लब में जो भी देश शामिल हो जाता है वो चाइना के जो भी व्यापारिक मार्ग होते हैं, मतलब जो जल व्यापारिक मार्ग होते हैं, उसके विरुद्ध होता है। मतलब जो भी इंडो पैसिफिक क्लब में जो देश शामिल होता है उस देश का मतलब, जो इंडो पैसिफिक क्लब है इसका बनने का मतलब यही है कि इन जो चाइना है उसके जो खिलाफ है, मतलब विरुद्ध में होता है। तो जो भी व्यापारिक मार्ग कर रहा होता है, तो इसमें अभी हाल ही में जर्मनी में शामिल हो गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी एक जो अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पेसएक्स। अभी स्पेसएक्स के बारे में बताया था। और इसके जो मालिक हैं वो क्या नाम है? एलन मास्क। उन्होंने क्या किया है, जो तीसरे नंबर के दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। कौन? एलन मास्क। इनका नाम भी याद इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बजाज आलियांस का अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है? जो बजाज आलियांस है इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। ठीक है, और अभी WHO ने बच्चों के रोगों के रोकथाम के लिए भी अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंग पंग ल्यो हब सोल त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो अभी हाल ही में सिक्किम में पंग ल्यो हब सोल नामक त्यौहार मनाया गया है। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल की बात करें तो गंगटोक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विद्या कनुका योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार में किया गया है? तो जो विद्या कनुका योजना है इसका जो अभी जो हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी ने, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत होगा क्या कि जितने भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनको सबको जितनी भी स्टेशनरी होती है उसको उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। विद्या कनुका योजना कहाँ पे चालू हुई है? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तभी नरेंद्र मोदी जो PM है उन्होंने अभी जो सितंबर का महीना है उसको पोषण माह के रूप में मनाए जाने के लिए घोषणा की है। तो पोषण माह के रूप में अब हर साल से सितंबर महीने को मनाया जाएगा।
तो इसका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? तो अभी भारतीय वायुसेना के बहुत सारे स्क्वाड्रन हैं, ठीक है, दक्षिण, साउथ, एरो, गोल्डन, स्ट्रो, चार्जिंग, ठीक है। तो इस अभी जो लेकिन जो राफेल लड़ाकू विमान जो कि कहाँ से मंगाए गए थे, फ्रांस से मंगाए गए थे, उसको गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा, जो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जो पहली महिला फाइटर बनी है वो कौन बनी है? विंग कमांडर शिवांगी। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 में रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 में अभी जारी की गई हाल ही में, और इसमें जो है कर्नाटक टॉप पे रहा है। तो कर्नाटक, इसका नाम याद रखिएगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अगर कर्नाटक जो है ये भारत के लिए सोने के रूप में, सोने की खान के रूप के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? तो अभी इटालियन ग्रांड प्रिक्स की अगर बात करें किसने जीती है, तो पीरे गैल्सिक ने को हरा करके अभी लॉन स्टोक्स ने ये फार्मूला 1 ग्रांड प्री जीती है। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? लॉन स्टोक्स। और याद रखिएगा किसको हरा करके? तो पीरी ग्लैक्स को। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल करके क्या रखा गया है? क्योंकि वोडाफोन आइडिया पहले अलग अलग कंपनी थी, लेकिन अभी हाल ही में इनका मर्जन हुआ था जब तीनों दोनों मिलकर के वोडाफोन आइडिया हो गई थी, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने फिर से अपना नाम बदल करके VI रख लिया है। क्या? VI। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा VI। वी से वोडाफोन, आई से आइडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? तभी हाल ही में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू ने द स्टेट्स ऑफ यंग इंडिया चाइल्ड रिपोर्ट जारी की, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल के स्क्रैम्ड जेट तकनीकी का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तभी उड़ीसा के जो व्हीलर द्वीप है वहाँ पे DRDO ने क्या किया है? DRDO ने इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगर बात करें DRDO की, तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और DRDO को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो DRDO का मोटो क्या है? तो DRDO का जो मोटो है उसको कहते हैं संस्कृत में बलस्य मूलम वैज्ञानिक, और अगर इंग्लिश में बात करें तो स्टेंट ओरिजिन साइंस। दोनों याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो अभी SCO की रिपोर्ट आई, स्टैटिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में सबसे जो कम साक्षरता वाला राज्य है वो किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश सबसे अधिक साक्षरता है, और हाल ही में जो दिल्ली है केरल के बाद दूसरे नंबर पे आ गया है साक्षरता के मामले में। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है? तो ये जो पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है, तमिलनाडु का जिला है विरुधुनगर जिला। ये पूरी तरह डिजिटल हो गया है। यहाँ पे जो भी सरकारी विभाग में जो भी कामकाज होता है पूरा डिजिटल ही हो गया है। तो पूरे देश का पहला जो पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला कौन बना है? विरुधुनगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों पर बैग लगा दिया है? तो अभी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है, जंक फूड जो भी होते हैं स्कूल में, यहाँ पे जो कैंटीन वगैरह होती हैं, मैस वगैरह होती हैं, वहाँ के इसके विज्ञापनों पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है। इसको याद रखिए। अगली क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अभी ऑल इंडिया टेबल टेनिस एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है इसने अपना नया अध्यक्ष अभी चुना है। किसको चुना है? सुमंत आहूजा को अपना नया अध्यक्ष चुना है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सर डेविड एटनबरो है इनको अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? तो अभी जो DBS बैंक है, कहाँ पे? सिंगापुर में DBS बैंक है, इसको अभी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में दर्जा दिया गया है। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IBI द्वारा EASE 2.0 इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा है? तो अभी हाल ही में जो BOB है यानी बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, ये टॉप पे रहा है। IBI की रिपोर्ट होती है, IBI यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने अभी अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें जो BOB है यानी बैंक ऑफ बड़ौदा है ये अभी टॉप पे रहा है। बात करें BOB की, तो BOB के हेडक्वार्टर कहाँ पे? बड़ौदा में, गुजरात के बड़ौदा में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है? तो अभी हाल ही में जो कर्नाटक में पहली एम्बुलेंस एकीकृत सेवा का अनावरण किया गया है। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में
तबाही मचा के रखी है, तभी हाल ही में हैसेन नामक एक तूफान आया है जिसने जापान और दक्षिण कोरिया के तबाही मचाई है। तो इसका याद है, इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ से उठा है, तो ये दक्षिणी चीन सागर से उठा हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया जाएगा। तो अभी हाल ही में जो एप्पल कंपनी है उसने आपकी दुनिया का अपना पहला फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ एप्पल स्टोर को सिंगापुर में स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन टॉप पे रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में अभी हाल ही में जो सिंगापुर है ये टॉप पे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे रहा है हांगकांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेकिंग द कोकोन A40 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके राइटर कौन है। इसका जो इस राइटर हैं ये राधा नागर द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसमें ब्रेकिंग द कोकोन नामक बुक का नाम अभी किया गया है, ठीक है। इसके राइटर कौन है, राधा नागर। इस बुक का नाम याद रखिएगा और इसके राइटर का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। तो अभी हाल ही में जो रिलायंस इंडस्ट्री है मुकेश अंबानी की, वो दुनिया की 400वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी की लिस्ट में शामिल हो गई है। तो इसका नाम याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। तभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी यहाँ पे नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो मुंगेर और भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बिहार में इसका निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री थे जापान के शिंजो अबे, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण अभी हाल ही में नया प्रधानमंत्री चुना गया है जापान में। अगर जापान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जापान की संसद का नाम क्या है, जापान की संसद का नाम है क्या, डाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। तो अभी हरिवंश नारायण सिंह ये पहले भी राज्यसभा के उपसभापति के और इनको वापस से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। अगर बात करें राज्यसभा के सभापति की तो वो कौन होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है यानी कि M. नायडू प्रेजेंट टाइम में हमारे क्या है सभापति हैं राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेटीएम फर्स्ट गेम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया है। तो अभी पेटीएम फर्स्ट गेम ये एक सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है और इसने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया है। इनको नाम याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर द क्रिकेट गॉड ऑफ क्रिकेट, द फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तभी हाल ही 2020 की जितनी भी G20 समिट हुए हैं उनकी जो बैठक की अध्यक्षता की है किसने की है, सऊदी अरब ने किया है। तो इसका जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है इसकी भी अध्यक्षता किसने की, सऊदी अरब ने की, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंदिर को विश्व योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है। तो ये जो नियमन कानून होता है विदेशी योगदान कानून, इसके तहत क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति विदेश से भी चाहे तो इसके जो मंदिर होता है उसके जो क्या कहते हैं मतलब दान पेटिका होती है उसमें आसानी से दान कर सकता है। तो अभी हाल ही में जो अभी पंजाब का स्वर्ण मंदिर है जिसे हरमिंदर साहिब के मंदिर के रूप में जाना जाता है, तो इसको अभी शामिल कर लिया गया है। अगर बात करें हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की, तो ये अमृतसर में है। और इसकी अगर नींव की बात पूछ जाता है कि इसकी नींव किसने रखी थी, तो मियाँ मीर नाम के एक कौन थे, मियाँ मीर नाम के एक वो थे, मतलब क्या कहते हैं मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश को मुक्त वितरण के रूप में हमारे जो देश भारत को मुक्त वितरण के लिए 1 लाख मास्क प्रदान किए हैं, यानी कि जो भारत ने विदेशों में मुफ्त में फ्री में दवाएं प्रदान की उसके लिए अभी दक्षिण कोरिया ने भारत को 1 लाख मास्क प्रदान किए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच डिवाइडेड लाइन पूछा जाता है तो 38 पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे ही ठंडी का मौसम आता है तो आप लोग जानते हैं प्याज की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी किस्मों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है जिससे प्याज की कीमत क्या हो, समान हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस शहर को स्थापित किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का उद्घाटन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है, तो याद रखिएगा नोएडा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंदवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो उत्तराखंड में सिटी फॉरेस्ट आनंदवन, नाम क्या है, आनंदवन, इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड, ठीक है।
तो उत्तराखंड में फूलों घाटी, फूलों घाटी बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नंदा देवी और फूलों घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को शुरू करने की घोषणा की है। ये योजना जो है, जो केंद्र सरकार द्वारा चल रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, उसी के तहत है, जिसमें कि 6,000 रुपये होती हैं, 3 किस्तों के रूप में दिए जाते हैं। साथ में ये इसके साथ ही 4,000 रुपये और भी एक्स्ट्रा दिए जाएंगे मध्य प्रदेश के किसानों को। यही ये योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसको शुरू करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान का आरंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में जो राजस्थान का जोधपुर शहर है, उसमें ये कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क का पाया जाता है तो उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इसका अभियान शुरू किया गया है कहाँ पे, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, सीएट जो कि एक क्रिकेट कंपनी है टायर की, ठीक है, और लिमिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सीएट ने, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी IMBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो टॉप 50 में अभी 2 भारतीय इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं। कौन कौन? MBA अहमदाबाद और IMA अहमदाबाद और IMA बेंगलोर, 2 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में PD बघेला को ट्राई, यानी कि ट्राई क्या होता है, ये क्या होती है, टूरिज्म की एक मतलब जो अथॉरिटी होती है, टूरिज्म रिसोर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नया अध्यक्ष चुना गया PD बघेला को। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरे सितंबर मंथ के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई